डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 10 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। हम लोग को 3 के सामने वाली संख्या ढूंढना है। हम लोग के पहला पासा में 3 दिखाई दिया। अब देखेंगे कि जो इसका 1 और 2 है वो किस पासा में है। ये वाला 1 और 2 किस पासा में है? दूसरा में नहीं है, तीसरा में है। जब हम लोग 1 2 ये मिल गया तो ये 3 का सामने वाला संख्या कौन होगा? यहाँ पर 3 यहाँ है और यहाँ 5 बच रहा है। 1 और 2 तो कॉमन है, तो हम लोग का ये 3 का सामने वाला संख्या कौन होगा? 5, जो कि हम लोग यहाँ पर है। ऑप्शन 3 वाला सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताएं कि 3 के समूह कौन सा अंक होगा। सेम क्वेश्चन आ गया, सेम नहीं है, सेम पासा वाला है। और ये हम लोग को देखना है 3 का समूह सेम है, 3 के सामने वाला संख्या। तो 3 कहाँ पे है? तीसरा पासा में 3 है। तो 6 5 इसका जो है ये 3 तो हम लोग को ये मिल गया। उसके बाद ये 6 5 किस पासा में है वो ढूंढेंगे। हम लोग 6 5 ये रहा, 6 5 पहला पासा में है। हम लोग का 3 का सम्मुख क्या होगा? यहाँ पे 3 बच रहा है और यहाँ पर 4, हम लोग का सम्मुख हो जाएगा 4। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये पासा वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस समझने का तरीका सही रहना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कैलेंडर से है। 7 जनवरी 2012 को सोमवार हो तो 7 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? ये भी बहुत आसान है, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। 7 जनवरी यहाँ पे भी है, ये कट जाएगा, सेम कट जाता है। उसके बाद बच रहा है 2013 में से 2012 घटाएंगे तो हम लोग को 1 आएगा। यानी सोमवार है तो मंगलवार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मंगलवार नहीं होगा क्योंकि ये 2012 जो है लीप वर्ष है। लीप वर्ष में 1 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। इसे 1 एक्स्ट्रा, इसे 1 यहाँ हो रहा तो 1 और जोड़ेंगे, यानी 2 दिन आगे बढ़ेंगे। सोमवार में 2 दिन आगे बढ़ेंगे, बुधवार होगा। लीप वर्ष में 1 दिन इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें 365 दिन नहीं बल्कि 366 दिन हो जाता है, इसलिए 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। अब लीफ वर्ष कौन कौन होता है? जो वर्ष में 4 से डिवाइड हो जाए वो लीफ वर्ष है। जैसे 12 है, 4 से कट जाएगा, लीफ वर्ष होगा। 2016 वो भी लीफ वर्ष है। चलते हैं, अगर यही क्वेश्चन एक और समझा देते हैं। यदि यही 2013 7 जनवरी 2013 है और पूछ दे 7 जनवरी 2014 तो जनवरी कट जाएगा। और 2014 में हम लोग 2013 को घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी 1 ही दिन आगे बढ़ेंगे। अगर मान लेते हैं कि बुधवार है 7 जनवरी 2013 को, अब पूछ दिया 7 जनवरी 2014 को, तो 14 लीफ वर्ष नहीं है, ना ही 2013 लीफ वर्ष है, यानी बुध में 1 जोड़ेंगे तो बृहस्पति हम लोग का सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देख लेते हैं। एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। इसे दर्पण में देखा जाता है तो यह क्या समय दिखाएगी? सिंपल है। यदि कोई घड़ी में 4:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है, अब उस दर्पण के सामने घड़ी लाएंगे तो उसमें कितना समय दिखेगा? सिंपल है। अगर 12 घंटा वाला घड़ी है जैसे हम लोग का घर में रहता है, दर्पण के सामने रखेगा तो उसको 11
60 से माइनस कर देंगे, 11 60 से बस माइनस करना है 12 घंटे वाले घड़ी को। अब देख लेते हैं कितना दिया है, 4 30, तो 30 में 30 जाएगा तो 30, और 11 में 4 जाएगा तो 7, यानी 7:30। 7:30, ऑप्शन 3 वाला सही है। अगला क्वेश्चन ये आ गया लुप्त संख्या, जो कि हम लोग इतना किए हैं लुप्त संख्या के, ये सब क्वेश्चन में टाइम ही नहीं लगेगा। सिंपल, कहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या किया है। ये हम लोग का ज़्यादा मिल रहा है, यानी ये दोनों को गुना किया होगा या तो स्क्वायर किया होगा, ये सोचना पड़ेगा हम लोग को। अब ये दोनों गुना करेंगे तो 6 और 4 को गुना करेंगे तो हम लोग को 24 हो रहा है या नहीं है। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे 36, यह करेंगे तो 16, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 और 1 3, हाथ वाले 1 4 1 5, यानी 52 हो रहा है। यानी दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, दोनों का स्क्वायर करना है, ऐड करना है। 8 8 64 प्लस, यहाँ तो पता नहीं है क्या है, हम लोग को 68 लाना है ना, तो यानी 4 जोड़ना पड़ेगा। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, जोड़ेंगे तो 68 हम लोग का मिल जा रहा है, यानी 2 होगा। ऑप्शन ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी भाषा में रबड़ को बक्सा, बक्सा को पेंसिल, पेंसिल को शॉर्पनर और शॉर्पनर को बैग कहा जाए तो एक बच्चा किस चीज द्वारा लिखेगा। अब हम लोग का इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका एकदम शॉर्ट में करेंगे। कैसे, यदि बच्चा है तो क्या चीज़ से लिख सकता है, पेन या पेंसिल से, लेकिन पेन तो हम लोग को दिया नहीं है तो हम लोग पेंसिल देखेंगे। अब पेंसिल से बच्चा लिख सकता है तो पेन डायरेक्ट हम लोग सबका नहीं देखेंगे, कोड में कोड भाषा या कोई भाषा क्या लिखा है, हम लोग देखेंगे सिर्फ पेंसिल। पेंसिल कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे, तो पेंसिल को क्या बोला गया है, शॉर्पनर, डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे, यानी ऑप्शन 4 शॉर्पनर हो जाएगा। इतना हम लोग को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, सर्वाधिक अनुकूल तथा अर्थपूर्ण अनुक्रम को सजाए। ये हम लोग को बोल रहा है कि पहले इसे है, अब देख रहा है दे दिया एक बार से चाबी, ताला, दरवाजा, कमरा, स्विच। हम लोग पहले किसके पास जाएंगे, उसके बाद किसके पास जाएंगे, उसके बाद किसके पास जाएंगे, नहीं आगे बढ़ जाना है। अब देखते हैं इस को, मतलब ऑप्शन, ऑप्शन में क्या दिया है, 1 और 3, यहाँ पे दिया 3 और 2, यहाँ पे दिया 4 सॉरी 5 और 4 और 2 और 3, सब अलग अलग दिया है। हम यहाँ देख लेते हैं। पहले तो हम लोग के पास कहाँ जाना पड़ेगा, चाबी के पास, जो कि 1, यानी हम लोग का ए वाला सही होगा। पहले चाबी लेंगे तब ना, ताला के पास जाएंगे, उसके बाद दरवाजा के पास जाएंगे, उसके बाद कमरा में जाएंगे, उसके बाद स्विच ऑन करेंगे कोई चीज़ का। तो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन किसमें, फर्स्ट ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन 1 में, यानी हम लोग सबको ढूंढना जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए सही है। सब नहीं मिलाएंगे कौन कहाँ कहाँ है, हम लोग सिंपल मिला चाबी, चाबी पहले जाना ही पड़ेगा तब उसके बाद ताला खोलेगा ना, तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन ए में दिख रहा है, एक वाला है ये वाला, तो डायरेक्ट ऑप्शन ए, कहीं एक है ही नहीं शुरू में, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। ज़्यादा हम लोग को समय बर्बाद करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन 8, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। दी गई आकृति की दर्पण छवि चुनिए। सिंपल है, हम लोग दर्पण देखेंगे पहले, बाद में पहले देख लेंगे इसका आकृति क्या है। आकृति सेम देखिए, अब दर्पण दिया नहीं है, किधर साइड है, इधर साइड हो सकता है, इधर साइड देख सकता है, इसे दर्पण दिया नहीं है, हम लोग देखना है
ये जो चित्र है किसमें सेम से मिल रहा है? पहले तो ये वाला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका एक यहाँ वाला घर एक रंगा हुआ है, यहाँ दोनों रंग दिया है, ये नहीं होगा। उसके बाद ये 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 जैसे रंगा है, यहाँ पे कलर किया है पूरा, इसमें तो करवे नहीं किया है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये काटा है, इसको एक साइड काटा है, यहाँ दोनों साइड काट दिया है, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन बी सही है, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये आ गया फिर ABCD वाला। अब यहाँ पर दिया है, देख लेते हैं, बी 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 के बाद डी और एफ, यानी बी सी गायब किया है, बी के बाद सी नहीं दिया है, उसके बाद दिया है क्या? डी। बी सी नहीं दिया है, डी दिया है, ई ने दिया है, एफ दिया है, यानी एक के बाद एक छोड़ रहा है और एक पकड़ रहा है, एक के बाद वाला एक, यानी हम लोग का एक के गैपिंग है इसमें। और उसका देख लेते हैं, एफ के बाद के जो है कितना पाया, जैसे एफ एफ है, उसके बाद GHIJ K, हम लोग कितना गायब कर रहा है? 1 2 3 4, 4 को छोड़ के पांचवा, यानी एफ के बाद 4 छोड़ना है, उसके बाद पांचवा पकड़ना है। फिर उसको यहाँ ओ है, ओ के बाद देख लेते हैं, ओ P P Q R S T, फिर 4 छोड़ा, P छोड़ा, ये वाला P Q R S, 4 छोड़ा, उसके बाद T है, फिर T X यहाँ है, X को 4 छोड़ेंगे, इसे X के बाद 4 आगे बढ़ना है, X के बाद Y Z A B, 4 छोड़ना है, उसके बाद क्या होगा? C हम लोग को पकड़ना है। तो हम लोग C कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है। उसके बाद देखना C के बाद, अगर ये C यहाँ पे रहता था, हम देखते हैं कि C के बाद Y Z ऐसे ऐसे दो, ये दो मिलाते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट C एक ही को दिखा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और जो कि लास्ट है। ये दिया है, यदि एक पंक्ति में एक छोर से 90 व्यक्ति हैं और दूसरे छोर से 11वें व्यक्ति है, सॉरी 11वें, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ये भी बहुत आसान है, यानी अगर मान लेते हैं एक छोर से यहाँ इधर से जा रहे हैं तो 90वें स्थान पर, और जब इधर से आ रहे हैं तो कितना? 11वें स्थान पर हो रहा है। इससे 11 नंबर पे है, कोई आदमी है खड़ा है, उसे इधर से 11 नंबर पर है और इधर से 9 नंबर पर है, तो दोनों का अगर जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं जोड़ लिए, फिर से उसको बना लेते हैं साफ से 9, और इधर से जा रहे हैं तो सॉरी अच्छा से, यह मान लेते कोई आदमी है, इधर से है 90वें स्थान पे और इधर से है 11वें स्थान पे। दोनों को जोड़ लेते हैं, 11 और 9 को कितना होगा? 20। हम लोग यहाँ 20 हो रहा है, 20 9 और 11 को जोड़ेंगे, हम लोग को 20 हो रहा है। लेकिन यहाँ जो हम लोग जब आ रहा है, ये कोई आदमी है, इधर से 9 पर है और इधर से 11 पर है, तो एक ही आदमी को 2 बार गिना जा रहा है, इधर से 9 में, इधर से 11 में, यानी एक आदमी जो है उसको 2 बार गिन रहे हैं, 9 नंबर पर और 11 नंबर पर, यानी उसको एक माइनस करना पड़ेगा। तो ये 20 में से एक माइनस करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 19, तो हम लोग राइट आएगा 19। एक ही आदमी को 2 बार गिन रहे हैं तो उसको एक घटाना पड़ेगा, तो ऑप्शन 2 जो कि सही है।